हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय यानी कि जो कक्षा 12 बोर्ड एग्ज़ाम में जो हिंदी का पेपर होता है उसमें ये 5 अंक का जीवन परिचय पूछता है कि तीन साहित्यिक परिचय दिया रहेगा, जीवन परिचय दिया रहेगा। उसमें से कोई एक साहित्यिक परिचय, किसी एक कवि का या किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय आप लोग को लिखना होता है। तो आप लोग को ऐसे मान लीजिए तीन कवि हैं या 3 लेखक हैं, उनका जीवन परिचय दे दिया है या साहित्यिक परिचय दे दिया है, तो आप लोग को तीनों में से कोई एक करना है। इसका आपको 5 अंक मिलता है। कम से कम 80 शब्द करना होता है। तो और ये जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो साहित्यिक परिचय है, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है। यानी बोर्ड एग्जाम में आप लोग को डालना है हेडिंग जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय। तो आप लोग साहित्यिक परिचय ही लिखिएगा। पहले लिखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद साहित्यिक परिचय, उनका साहित्यिक परिचय। अब इस प्रकार से हम लोग शुरू करते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1907 में हुआ था और बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ये आपको ध्यान से लिखना है, साफ़ सुथरी राइटिंग में, एकदम अच्छी राइटिंग में लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। यानी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात, ये लिखा है विश्वविख्यात, ठीक है। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। ठीक है, इनकी प्रतिभा का जो विशेष विकास है वो विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। यानी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, वो शांति निकेतन में 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि से और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, ये सब आप लोग को सन एकदम अच्छे से लिखना है, सन में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति रहे। ये जो क्या थे, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के प्रख्यात का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध। ठीक है, प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यास के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। यानी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, ये इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यास के अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा, इन सभी चीज़ के अलावा कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। यानी ये बहुत अच्छे अध्यापक भी थे। उन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इन्होंने क्या किया था? विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इनका निधन
18 मई सन 1979 ईस्वी को हो गया। यानी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे उनका जो निधन है वो सन 18 मई सन 1979 ईस्वी को हो गया। तो आप लोग को इसी तरह से एकदम साफ सुथरी राइटिंग में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। अगर बोर्ड एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है तो आपको 5 अंक पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको रचनाएं लिखनी है, रचनाएं भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग रचनाएं जो जान लेते हैं कि रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ये रही रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आप लोग को रचनाएं लिखना है। फिर आप लोग को लिखना है कि द्विवेदी जी की जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। द्विवेदी जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। तो पहला हो गया अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। ये हो गया द्विवेदी जी की रचनाएं। तो अगर आप लोग साहित्यिक परिचय लिख लेते हैं और उनकी रचनाएं लिख लेते हैं तो आप लोगों को 5 अंक पूरे मिल जाएंगे। जो एग्जामिनर होगा वो आप लोग को 5 अंक पूरे दे देगा अगर आप लोग इतना लिखते हैं। और कम से कम 80 शब्द में आप लोगों को साहित्यिक परिचय लिखना है, कम से कम 80 शब्द, जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो साहित्यिक परिचय होता है ये आपका पूछता है, कम से कम 80 शब्द में आप लोग को लिखना होता है और इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित होते हैं। तो अगर आप लोग बहुत ही अच्छे से अगर ये लिख कर आते हैं तो आप लोगों का ये बिल्कुल ही 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से इसकी तैयारी करिए। अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर ये मिल जाएगा आपका। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम पर जा सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।